विदेशी बाजार के संकेत कमजोरी दिखा रहे हैं। 112 अंकों की बिकवाली हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। एशियाई बाजार में निक्केई में भी कमजोरी है। कॉमिक्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट जापान के बाजार, कोरिया के बाजार, हर तरफ हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। हांगकांग के मार्केट्स जो कि सीधा एशियाई बाजार के आसपास खुलते हैं, एक बड़ा इंडिकेटिव है। एसजीएक्स निफ्टी और साथ ही हांगकांग के मार्केट्स, वहां पर कमजोरी यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है, विच इज अ बिग कह सकते हैं कंसर्न जो कि एशियन मार्केट्स की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में जो लगातार बिकवाली का ट्रेंड रहा, उसके सामने एशियाई बाजार की शुरुआती कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं देखी। एशियाई बाजार अपने आप को संभालने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हर तरफ से आता हुआ दिखा है। अमेरिकी बाजार, वहां पर तो गिरावट है ही और वो गिरावट अब भी इंटैक्ट है। लगातार 6th सेशन है, जबकि बीती रात हमने अमेरिकन मार्केट्स में लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखी है। दिन की ऊंचाई से 525 अंकों की गिरावट दिखाकर डाउ में हमने देखा लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में बिकवाली करीब आधे से 1% तक की गिरावट नैस्डैक में, और साथ ही एसएनपी में भी हमने देखा यहां पर बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग रही। सबसे ज्यादा गिरावट इंडेक्सेस में अगर अमेरिकन मार्केट्स में देखें, डाउ जोन्स की तरफ से आती हुई दिखी और कच्चे तेल की चाल 9 महीने के निचले स्तर पर से रिकवर करती हुई। तो चलिए सारे के सारे सेंटिमेंट्स फिलहाल एज ओपनिंग ग्लोबल सेटअप की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन डिटेल में ग्लोबल सेटअप क्या कुछ कह रहा है, ग्लोबल सेटअप में ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? बेहद ही कमज़ोर संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं मानसी, और हम देख सकते हैं कि इस वक्त अमेरिकी बाजार जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बेयर मार्केट टेरिटरी में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, और जानकारों का ये भी मानना है कि गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। फेड जिस तरह से ब्याज दरों को लेकर अग्रेसिव हो रहा है, और अब अर्निंग्स भी शुरू होने वाले हैं अमेरिकी बाज़ारों में, और वहाँ पर भी माना जा रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन उधर भी देखने को मिल सकता है। तो गिरावट और बढ़ सकती है, ये डर का माहौल भी बना हुआ है इस वक्त अमेरिकी बाज़ारों के लिए। इसलिए हमने देखा कि लगातार गिरावट है, उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं अमेरिकी बाज़ार, और डाउ जोन्स और S&P 500 में हमने देखा कि लगातार 6वें दिन गिरावट हुई। ऊपरी स्तरों से डाउ जोन्स 524 अंक कल बंद हुआ दिन भर के उतार चढ़ाव देखने के बाद। और S&P 500 की बात करेंगे तो इस पूरे साल, एक साल की अगर बात करेंगे तो साल के निचले स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। इसके पहले जो निचला स्तर छुआ था वो जून में था, अब एक नया लोज S&P 500 में देखने को मिला है। नैस्डैक अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो गिरावट का जो एक प्रेशर है वो लगातार अमेरिकी बाज़ारों पर हावी है। ऐसा ही कुछ यूरोप के बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कमज़ोरी बनी हुई है, और इस पूरे मार्केट में जो इस वक्त सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उन सब का असर हम बॉन्ड यील्ड्स में भी देख सकते हैं। यूएस 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 3.9% के पार निकल चुकी है, और 4% के स्तर को भी छूने की कोशिश इस वक्त बॉन्ड यील्ड्स कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 114 के पार निकल चुका है, और सोने में हल्की रिकवरी जो हमने देखी थी, हमने देखा वहाँ पर फिर से कमजोरी बढ़ते हुए नजर आ रही है। कच्चे तेल में 9 महीने के निचले स्तर से हल्की रिकवरी आई, $86 के पास वापस से कारोबार करते हुए दिखाई दिए 83 के लेवल्स गिरने के बाद। वहाँ पर वजह ये थी कि यूएस गल्फ मेक्सिको के सप्लाई में कटौती के बाद कच्चे तेल में हल्का वहाँ पर सुधार देखने को मिला। तो इस वक्त ओवरऑल सेंटिमेंट्स बेहद ही कमज़ोर हैं। बॉन्ड यील्ड्स 4% के मार्क को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में पड़ रहा है, और एशियाई बाज़ारों की भी शुरुआत जो है वो भारी गिरावट के साथ इस वक्त होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका असर भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा ही, और सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव भी बना रहेगा, और दबाव भी हम देख सकते हैं कि शुरुआत जो है वो दबाव के साथ होते हुए दिखाई दे सकती है। ओके, तो चलिए ग्लोबल सेटअप कमजोर इस वक्त, और S&P 500 ने साल का निचला स्तर कल के सेशन में देखा। बिकवाली काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखी। डाउ और नैस्डैक में तो बिकवाली का दबाव है, लेकिन S&P 500 में बिकवाली जो है वो सबसे ज्यादा गहराती हुई हमने, क्योंकि साल के निचले स्तर पर ट्रेड्स हमने वहां पर देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि FIs का एक्शन डोमेस्टिक मार्केट्स पर कैसा है। बिकवाली का ट्रेंड है और वो बिकवाली अब भी जारी है। FIs ने कैश मार्केट में लगातार 5वें सेशन में बिकवाली की, और 5 दिनों की बिकवाली के आंकड़े को अगर देखें एक साथ मिलाकर 14,000 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से 5 ट्रेडिंग सेशंस में आती हुई दिखी है। बड़ा आंकड़ा यहाँ पर
कल के बिकवाली के आंकड़े को देखें 2824 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 3505 करोड़ की खरीदारी की है। तो एफआईएस की बिकवाली के सामने डीआईएस की खरीदारी का आंकड़ा जरूर दिखलाए। वायदा बाजार अगर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में 990 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शंस में 5706 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से। एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली लगातार कंसर्न बनता हुआ सितंबर की शुरुआत से ही एक वॉलेटाइल ट्रेंड एफआईएस के एक्शन में नजर आया। बिकवाली के साथ शुरुआत की उन्होंने, सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ी, उसके बाद खरीदारी के आंकड़े दिखे और अब लगातार 5 सेशन से बिकवाली है।